कभी कभी जिंदगी एक सेकंड में बदल जाती है और अगर वो सेकंड 32,000 फीट की ऊंचाई पर हो तो हवा भी आपके खिलाफ हो जाती है। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसका प्लेन क्रैश हुआ, आग लगी पर वो फिर भी जिंदा बाहर निकला। और सबसे हैरानी की बात, बचने के बाद असली डर शुरू हुआ। साल 2016, साउथ अफ्रीका की डेंस फॉरेस्ट, जहां धूप भी मुश्किल से जमीन छू पाती है। एक छोटा सा कार्गो प्लेन रात के समय टेक ऑफ करता है। प्लेन में सिर्फ 2 लोग, पायलट एंड्रेस और 24 ईयर ओल्ड उसका असिस्टेंट मार्को। मौसम साफ था लेकिन जंगल के ऊपर पहुंचते ही अचानक वार्निंग अलार्म बजता है। पायलट चिल्लाता है, इंजन 2 डाउन, कंट्रोल नहीं हो रहा। प्लेन नीचे गिर रहा था। मार्को खिड़की के बाहर देखता है, सब अंधेरा, सिर्फ बिजली चमक रही थी। और फिर एक जोरदार धमाका। प्लेन जंगल में टकराता है, आवाज इतनी तेज कि कई किलोमीटर तक सुनाई दे। सब कुछ अंधेरा। कुछ घंटों बाद मार्को की आंख खुलती है, शरीर खून से भरा, सांस तेज। प्लेन 2 टुकड़ों में बट गया था। पायलट एंड्रेस सामने पड़ा था, जिंदा लेकिन बुरी हालत में। मार्को ने तुरंत सीट के नीचे इमरजेंसी किट निकाली, लेकिन किट अधूरी थी। कोई खाना नहीं, सिर्फ 2 फ्लेयर, एक छोटी सी नाइफ और जला हुआ एक मैप। जंगल में रात इतनी शांत थी कि डर आवाज बन चुका था। मार्को को 2 बातें पता थी, अगर रात यहाँ रुके जंगली जानवर का खतरा। पायलट को अकेला छोड़ा तो वो बच नहीं पाएगा, पर चलना भी मुश्किल था। जंगल में हर कदम पर कीड़े, सांप, अचानक गिरते पेड़ और ऊपर से बारिश शुरू हो चुकी थी। पायलट धीरे से कहता है, अगर तुम नहीं चले तो हम दोनों खत्म। मार्को ने पायलट को कंधे पर उठाया और अंधेरे में रास्ता खोजने लगा। कुछ घंटे बाद उन्हें एक हल्की सी रोशनी दिखती है। मार्को खुश होकर दौड़ता है, लेकिन वहाँ कुछ और ही था। वो रोशनी इंसानों की नहीं थी, वो जंगल में घूमते इलीगल माइनर्स के कैंप से निकल रही थी। इन लोगों को आउटसाइडर बिल्कुल पसंद नहीं आते और इन्हें पता चल जाए कि प्लेन क्रैश हो गया तो मार्को और एंड्रेस दोनों खतरे में थे। मार्को ने पायलट को पेड़ों के नीचे छुपाया और खुद कैंप के करीब गया, बस इतना कि नेटवर्क मिल जाए। 3 सेकेंड में एक सिग्नल आया। उसने सिर्फ एक टेक्स्ट भेजा, प्लेन डाउन, नीड रेस्क्यू, कोऑर्डिनेट एक्स। सिग्नल फिर से गायब। बीच जंगल में वो माइनर्स उसकी तरफ बढ़ रहे थे। मार्को पायलट को उठाता है, ये जानते हुए कि पकड़े गए तो बचना इम्पॉसिबल है। उधर रेस्क्यू टीम को मैसेज मिल चुका था, लेकिन लोकेशन डेंस फॉरेस्ट के बीच की थी। 3 घंटे बाद रात के 4 बजे दूर से हेलीकॉप्टर की हल्की आवाज सुनाई देती है, लेकिन माइनर्स भी उसी साउंड की तरफ दौड़ रहे थे। मार्को ने आखिरी फ्लेयर हवा में फेंका। पूरे जंगल में एक तेज लाल रोशनी हुई। रेस्क्यू टीम ने उन्हें देख लिया और कुछ सेकंड के अंदर पूरा हेलीकॉप्टर ऊपर आ गया। माइनर्स जंगल में रह गए और मार्को और एंड्रेस को बचा लिया गया। बाद में पता चला प्लेन का इंजन इलीगल माइनिंग वाले केमिकल से डैमेज हुआ था, यानी बचना प्योर लक नहीं, बहुत बड़ा मिराकल था। आज 8 साल बाद भी मार्को कहता है, सर्वाइवल सिर्फ बॉडी की स्ट्रेंथ नहीं होती, ये उस एक उम्मीद का नाम है जिसे आप सबसे अंधेरी रात में भी पकड़ कर रखते हो।